हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी सर। आपकी क्लासेस एक दो दिन की क्लास ऑफ हो गई थी बायो की। इन्फॉर्म भी नहीं हुआ था। मैक्सिमम बच्चों से बात हो गई थी हमारी कि आप लोग पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के अब पेपर तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो पेपर हो गया, ठीक है। अब बाकी और पेपर चल रहे हैं, तो पढ़ाई भी हमारी साथ साथ चलती रहेगी। अगर आप इस टाइम पर क्लास नहीं देख पा रहे हैं, मैंने आपके कहने पे 2 दिन क्लास नहीं भेजी थी, ठीक है। एक सेकंड और। 2 दिन मैंने आपको क्लास सेंड नहीं करी थी इसी वजह से कि आप लोग अपने पेपर पर फोकस कर लें, ठीक है। बट मैं क्लासेस आपको अपलोड कर रहा हूँ। आपकी चैप्टर आगे अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बाई चांस इस टाइम पर नहीं देख पा रहे क्लासेस, तो ऐसा नहीं आप टेंशन लो कि बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। आप बेफिक्र होकर आप अपने पेपर दो, ठीक है। अब मेन फोकस आप अपने पेपर पे करो, हाफ ईयरली के, फाइनल के। लेकिन जो अदर और बच्चे हैं हमारे लिए, हमारे नीट वाले, अब उनका भी लॉस हो रहा है, तो ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। वो तो क्लासेस देखेंगे, वो तो रोज़ क्लासेस मांग रहे हैं, ठीक है। जो एकेडमिक एडवाइस वाले बच्चे हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि सर अभी क्लास मत भेजना है, बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। 2 दिन तो हो गई क्लास गए हुए। अब कल आपकी फ्राइडे क्लास आने वाली, ठीक है। तो आप टेंशन ना लेना कि आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे टेस्ट वगैरह, अब मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरे जब पेपर होंगे, तो जब वहाँ पर शायद 1 हफ्ते की छुट्टी होगी आपकी, तो वहाँ आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपका ये बैकलॉग होगा, तो आप वहाँ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आई स्टार्ट टुडे चैप्टर। बेटा लास्ट क्लास में मैं एक बार पूरा उसका वो रिवीजन करा रहा हूँ शायद। आई थिंक इसकी 2 क्लासेस हो गई हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड। क्लास सेकंड ही नहीं हुई, क्लास फर्स्ट ही हुई इसकी। तो बेटा चैप्टर के नाम से क्लियर है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ठीक है। उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी था, एक दो बच्चों के डाउट भी आए थे, मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है हमारा फिजियो केमिकल प्रोसेस है। इसमें 2 प्रोसेस मिलकर वर्क कर रहे हैं, यानी फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। 4 स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, एक स्टेप इसमें केमिकली इन्वॉल्व है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम एटमॉस्फेयर से एयर इनटेक कर रहे हैं इन ह्यूमन बॉडी, हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंस्पिरेशन। जब हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं उस एयर को, तो उसे बोलते हैं एक्सपिरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन। इतना तो नॉर्मली पता हुआ, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन बताने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग का है। इसी पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं वेंटिलेशन या बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है बेटा? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, ब्रीथिंग है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। बट ये जो है कहते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन है हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें 4 स्टेप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, एक स्टेप इसका केमिकली इन्वॉल्व होता है, जो हमने आगे लेटर क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है। फिर हमारी बॉडी में जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, एयर कहाँ जाती है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो हमारी एयर जाती है हमारी एल्वोलाई। एल्वोलाई में वहाँ पर क्या होता है, एल्वोलाई में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। देन उसके बाद में कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी से फिर आगे डिफ्यूजन हो रहा है। हो कहाँ पर रहा है एक्सचेंज ऑफ O2 CO2, कहाँ हो रहा है, एल्वोलाई से कैपिलरीज में, ठीक है। O2 CO2, O2 कैपिलरीज में जा रही है और CO2 कैपिलरीज से बाहर आ रही है, और वो हमारी बॉडी से बाहर जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एंड इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये हमारा फर्स्ट पेज हमने डिस्कस करा था। लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, थोड़ा मेरे रूम में काम वाम हो रहा था कुछ, तो इस चक्कर में क्लासेस में डिफरेंस वो चल रहा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि बेटा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज द साइट ऑफ एल्वलाई। क्या है बेटा? एल्वलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज O2 और CO2 का, ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया। फिजियोकेमिकल प्रोसेस में 4 फिजिकल स्टेप्स है ना, तो ब्रीथिंग मैंने आपको बता दिया, ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या लिखा हुआ है इसका बेटा, जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अपनी गैसेस का,
जो हमारी बॉडी में और हमारे एटमॉस्फेयर के ड्यूरिंग हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जो है ये हमारा O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप तो ये है हमारा कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसका हो रहा है। इतनी चीज़ आपको नॉर्मल जनरली पता है। ठीक है, फिर ये आगे जाने के बाद में फोर्थ स्टेप और जो इसका फिजिकल का लास्ट फोर्थ स्टेप है वही हमारा केमिकल का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, दोनों को रिलेट है। ठीक है, इट अंडरस्टैंड C6H12O6 क्या है, ये हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ पे O2 कंसनट्रेशन हमारा डाउनफॉल हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। O2 कंसनट्रेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड CO2 कंसनट्रेशन इज इंक्रीज, ब्रेक डाउन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये बताओ, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? इसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक हमारा मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, दो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म में रिएक्शन ऐड होती है, जब हम आगे जब प्लांट फिजियो पढ़ेंगे वहाँ पर आपको मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बेटा ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किस चीज़ को होता है बेटा, जो हमारा मॉलिक्यूल से जो हमारा सब्सटेंस है उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। इसमें हमेशा याद रखना कि जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पे O2 कंसनट्रेशन लो हो जाती है और CO2 कंसनट्रेशन एंड एनर्जी उसमें रिलीज होती है, तो उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम बेटा। फिर ये हो गया। ठीक है, इसे बोला हमने डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या हुआ, ये डिफ्यूज़न हो गया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा, हमारी बॉडी रेस्पायर कर रही है, वी अंडरस्टैंड। ठीक है, बट जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन सेल्स को भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, O2 CO2 कैपिलरीज के द्वारा बाहर जाएगी। ठीक है, कैपिलरीज के द्वारा बाहर जाएगी और CO2 अंदर आएगी। ठीक है, जो हमारी सेल्स वगैरह हैं, तो इसको ही बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट वी कॉल सेलुलर रेस्पिरेशन। आगे समझे। और ये क्या है, हमारा केमिकल प्रोसेस है। यहाँ सारे क्या आते हैं, ये जितने भी प्रोसेस मैंने आपको 3-4 प्रोसेस बताए थे, यही फोर्थ स्टेप में भी इंक्लूड होता है हमारा फिजिकल वाले में। तो ये भी एक फिजिकल भी स्टेप है, जो हम ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ फिजिकल स्टेप, बट एट द सेम टाइम इट्स अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सारे क्या आते हैं बेटा, हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, इसे बोलते हैं वेंटिलेशन। हमेशा याद रखें, जब आप हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो आपसे कभी डॉक्टर, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपसे वो ये नहीं पूछा ब्रीथिंग रेट क्या है, पूछता है आपसे वेंटिलेशन रेट क्या है आपका। ठीक है, तो ये सारे क्या थे हमारे 3 स्टेप, और ये हमारे प्रॉपर फिजिकल स्टेप बताए मैंने आपको। चौथा स्टेप हमारा फिजिकल भी है एंड केमिकल भी है। ठीक है, केमिकली कैसे हो रहा है, क्योंकि अब वो सेल ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और फिजिकल कैसे हो रहा है, जो हमारी सेल्स हैं वो रेस्पायर कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे बोथ आर, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट्स जो एक लिखना है आपको, आपके जब पेपर आएगा तो पेपर में एसर्शन रीजन्स आते हैं। एसर्शन रीजन क्या होते हैं बेटा, अब जो बच्चे ड्रॉपर हैं उन्हें तो पता है, जो बच्चे अब नए आ रहे हैं अब मैं उनके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, एक PDF की फॉर्म में प्रिपेयर करा रहा हूँ। हर चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन आपको एसर्शन रीजन्स की फॉर्म में मिलेंगे। एसर्शन रीजन क्या होते हैं बेटा, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि एक पैराग्राफ देंगे आपको, पैराग्राफ के देने के बाद में आपको उसका रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, आपको वो दोनों चेक करनी है तो वो एसर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। और अगर एक चीज़ ठीक है एक चीज़ गलत है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। सब आपका मेंशन होता है आपकी इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा ABCD करके, उसमें लिखा होगा फर्स्ट पार्ट इज़ ट्रू एंड सेकेंड पार्ट इज़ फॉल्स, इस टाइप से समथिंग लाइक दैट। और शायद अब जो सेंटर पर टेस्ट हुआ था उसमें मैंने 3 या 4 क्वेश्चन भेजे था। ठीक है, तो उन लोगों ने शायद प्रिंट करा कर आपको दिए भी होंगे, तो आए भी होंगे आपको उसमें। ठीक है, केमिकल प्रोसेस इज सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट यस फिजिकल प्रोसेस इज वेरी टू वेरी एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, केमिकल प्रोसेस तो सब में सिमिलर है, ये सब में हो रहा है, बाकी सब में भी केमिकल प्रोसेस सब में सेम होगा,
बट सबका फिजिकल प्रोसेस सबका डिफरेंट है, सबका अलग अलग है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारा अलग है। फॉर एग्जाम्पल कैट का अलग होगा, ठीक है, डॉग का अलग होगा, हर किसी का अलग है, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस नहीं, ओ सॉरी सॉरी, एक फ्लो चार्ट गिवन है आपको, आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, तो जब आप उसको पढ़ोगे एनिमल किंगडम, तो ये चार्ट आपको उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। इसे आपको छाप लेना चाहिए दिमाग में, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। +4 नंबर का ये पार्ट है, इसे याद कर लेना, ठीक है। जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, वी नो कि हम लोग 1 बाय 1 इवोल्यूट हुए हैं, ठीक है, हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हमारे एंसेस्टर से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस कि हम आज भी एनिमल की कैटेगरी में लाई करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रिलीजन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इसे मिथ्स नहीं बनाना, दोनों पर्सपेक्टिव आप जैसा आपका आप अंडरस्टैंड करें, आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इवॉल्व हो रहे थे, यानी कि इवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, जो हमारी जनरल बॉडी सरफेस, हमारी बॉडी जब के जो हमारी रेस्पिरेशन भी है ना, रेस्पिरेशन कैसे हमारा ये लंग्स तक हम पहुँचे हैं, तो ये वहाँ तक का सफ़र है, ठीक है। तो पॉलीफेरा और एस्केलमेंथिस, या एग्जाम्पल ऑफ एनिमल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा है पॉलीफेरा एंड एस्केलमेंथिस, एंड ये क्या है, ये किससे रेस्पायर करते थे, हमारी जनरल बॉडी सरफेस, जो हमारी बॉडी सरफेस होती है ना, तो यहाँ पर भी ना पोर्स होते थे, ठीक है। कभी देखो यहाँ पे ये आपके ये आपके हेयर्स आते हैं, ठीक है, जब आप इसे देखो तो यहाँ पे भी आपकी ओपनिंग है, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर भी ओपनिंग है, क्योंकि ये भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो जनरल बॉडी सरफेस, तो अपनी बॉडी के सरफेस से रेस्पायर करते थे, ठीक है। अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग, मॉइस्ट स्किन होती थी इनकी, मॉइस्ट स्किन, और क्यूटिकल होता था, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स एंड टेडपोल्स एंड फ्रॉग, ये किससे रेस्पायर करते हैं बेटा, गिल से, ठीक है। बुक गिल्स, बुक गिल्स मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, पेजेस होते हैं, तो उसे हमने बोला बुक गिल्स, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लाइमुलस या किंग क्रैब बोलते हैं, या लिविंग फॉसिल, क्योंकि आज भी इसकी स्पीसीज मिलती है, तो इसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। तो ये याद रखें, जहाँ पे लिविंग फॉसिल्स आ जाए तो समझ जाना ये पुरानी स्पीसीज थी, बट आज भी मिलती है, तो उसे इसमें बोला जाता है, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूबुल, ट्रैकियल ट्यूबुल कैसे प्रेजेंट है हमारा कॉकरोच में, ठीक है। टेनेडिया, यानी कि गिल, टेनेडिया किससे रेस्पायर करते हैं, गिल से। और पल्मोनरी सेल, कुछ पल्मोनरी सेल भी प्रेजेंट होते थे उसमें, तो वो किससे रेस्पायर करते थे, लंग्स से, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये कौन सा एनिमल है हमारा, मोलस्का, ठीक है। अब मोलस्का से ही हमारे पल्मोनरी सेक की बात होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कि कुछ में आपको गिल्स मिलते हैं, नहीं सॉरी, कुछ में ऐसे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आई करेक्ट माई मिस्टेक, ठीक है। क्या होता है कि ये मोलस्का क्या होता है, अगर ये तो वैसे आपका एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल यानी कि एक्वाटिक भी नहीं है, सेमी टेरिस्ट्रियल में वो है एनिमल, मीन्स कि ये जब ये वाटर में जाएगा, पानी में जाएगा, तो जब ये किससे रेस्पायर करेगा, अपने गिल से, यानी कि टैनिडिया, ठीक है। जब ये उससे वाटर से ऊपर आ जाएगा, अर्थ पर आ जाएगा, तो किससे रेस्पायर करेगा, पल्मोनरी सैक से, यानी कि लंग्स से। तो ये एग्जाम्पल मोलस्का से आना स्टार्ट होता है, ठीक है। मोलस्का से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से आपका असर्शन रीजन फॉर्म हो सकता है। ट्यूबफिट एंड डर्मल ब्रेकियाई, ट्यूबफिट एंड डर्मल ब्रेकियाई कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, कहाँ किस एनिमल में रहता है हमारा, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। लंग्स की बात करेंगे, लंग्स में हमारा क्या आता है, एम्फीबियन टू मैमेलियन, ठीक है। लंग्स हमारे कहाँ से आने स्टार्ट होते हैं, कहाँ से इवॉल्व हुए, हमारे एम्फीबियन से लेके मैमेलियन तक, ठीक है। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके आने आने वाली चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए, इतना तो आपको याद रहना चाहिए, कुछ भी नहीं है, 9 या 10 चीज़ें तो हैं ये, आपको याद रखने, ठीक है। कन्फ्यूज़न होगी बार बार, कन्फ्यूज़न के लिए आपको करना क्या है बेटा, कि आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, उसके बाद चैन आगे पढ़ना है, ठीक है। फिर एक मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अपना इसका, अब थोड़ा मैं फास्ट हो जाता हूँ, ठीक है। डिटेल डिस्कस तो ये ऑर्गन्स के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में करेंगे, ठीक है। अब हमारा एक ह्यूमन का वो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से हमने लिया था, मैंने आपको बताया था एपिग्लोटिस इज अ कॉमन कॉमन साइड ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, ठीक है। एपिग्लोटिस इज अ कवरिंग ऑफ विंड पाइप एंड फूड पाइप। लैरिंग्स, लैरिंग्स होता है हमारा साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस, ठीक है।
जिससे हमारी आवाज़ निकल रही है लैरिंग्स, ये साउंड बॉक्स है हमारा, ठीक है। ट्रैकिया इट एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स टू ब्रोंकाई, लैरिंग्स से लेके ये हमारा ब्रोंकाई तक आता है, ठीक है। इट इज़ अ सी शेप्ड सी शेप्ड कार्टिलेज ब्रोंकाई प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारा जो ये हमारी वेंट्रल साइड है, ठीक है बेटा, ये वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रल साइड पे की क्या है हमारा, यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ठीक है। इस ट्रैकिया पे जो यहाँ पर क्या है हमारे कार्टिलेजिस प्रेजेंट है, कार्टिलेजिस यानी कि रिंग के होने होते रिंग, बट वो सेमी सर्किल है, यानी कि यहाँ तो वो सर्किल है पूरा यहाँ तक तो ठीक है, बट पोस्टीरियरली वो नहीं है, क्योंकि पोस्टीरियरली और दूसरी चीज़ें आनी चालू हुई, जब फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल वगैरह, तो वहाँ से वो नहीं है, ठीक है। तो ये सी शेप के आपके कार्टिलेजिस होते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि कंप्लीटली तो वेंट्रल साइड से है, बट इनकम्प्लीट किधर है, डॉर्सली साइड, पीछे साइड कौन सी होती है हमारी, डॉर्सल, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं हम, ये क्या होता है, ये हमारा हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। टी फाइव क्या होता है हमारे, ये टी फाइव यानी टी5 जो होता है हमारा थोरेसिक, थोरेसिक क्या होता है हमारा, C7 T12 T5, यानी थोरेसिक कैविटी से हमारा बाईफ्रैग्मेटिक हो जाता है। ये बाईफ्रैग्मेटिक का मीन क्या होता है कि हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। और इसे मैंने लिखा हुआ भी है, एंटीरियर साइड ये कहलाती है हमारी, पोस्टीरियर साइड ये कहलाती है पीछे, एंटीरियर यानी कि आगे, पोस्टीरियर यानी कि पीछे, ठीक है। तो डॉर्सल साइड कहाँ पर होती है हमारी, पीछे, वेंट्रल साइड कहाँ पर होती है हमारी, आगे, ठीक है। राइट लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स या 3 फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे लंग्स है, अब लंग्स में आ जाता है, जब हम यहाँ से आ गए, अब नीचे क्या प्रेजेंट होगा, हमारे लंग्स होंगे, ठीक है। लंग्स डिवाइड है हो रहा है हमारे 3 पार्ट में, ठीक है। तीन फीचर्स है, ट्रांसफर्स, ऑब्लिक फीचर्स, ओ सॉरी हाँ ट्रांसफर ऑब्लिक फीचर, ठीक है। तो जब ये वो होगा तो एक कट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। इंसीजन 2 है, बट फीचर्स कितने आ रहे हैं, 3, ठीक है। लेफ्ट लंग 2 लोब्स हैं, बट फीचर कितना, एक ही वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता, तो उसे बोलता है ऑब्लिक फीचर, ठीक है। तो लेफ्ट लंग के पास क्या प्रेजेंट है, कार्डियक नॉच, क्योंकि लेफ्ट लंग किससे हमारा सस्टेंड होता है, हमारे हार्ट से, ठीक है। कवरिंग ऑफ लंग्स बाय 2 लेयर वी नो, ठीक है। बाय ये लेयर क्यों प्रेजेंट है उसकी, क्या नाम है उस लेयर का, पेरिटोनियम, ठीक है। वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर इनर, आउटर वाली कैसी है हमारी, विस्ट्रल प्लूरोन, इनर वाली कैसी है हमारी, पेराइटल प्लूरोन। एंड ये फिल किससे हमारी, एक फ्लूइड से, कौन सा फ्लूइड है वो हमारा, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये किसके लिए होता है, हमारा शॉक एब्सॉर्बर होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, अब हम आ जाते हैं अपने फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन पे। तो बेटा उससे पहले मैं आपको बैक कैमरा पर लेकर जाना चाहता हूँ कि आपको समझा नहीं है, ठीक है। बैक कैमरा से मैं आपको समझा, लेकिन शिट यार इसमें तो मेरे पास वो भी नहीं है, बैक कैमरा कैसे करूँ उसको, आई ट्राई। बैक कैमरे से नहीं आ पाएंगे, ये यहाँ से समझ लो, ठीक है। मैं 1 बाय 1 यहाँ से स्टेप स्टार्ट करूँगा, फिर ये स्टेप, फिर ये, फिर ये, फिर बेटा कंडक्टिंग जोन 2 जोन में हमारी डिवाइडेड है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 जोन में डिवाइडेड है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने जो इतना पिछला पढ़ाया है वो क्यों पढ़ाया, क्योंकि आपको रिवीजन भी इंपॉर्टेंट था, और दूसरा अब आपका एक बेसिक बनेगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। कंडक्टिंग जोन यानी कि जहाँ पे चीज़ हो, कंडक्शन होना, रेस्पायर ये हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट है, फिर ब्रोंकाई एंड फिर ब्रोंक्यूल्स, वी नो, ठीक है। तो उस पर मैंने ट्रैकिया पे आपको क्या बताया था बेटा, कि सी शेप के हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये जो है ये क्या है बेटा हमारे, ये सी शेप के हमारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, क्या है बेटा, ये सी शेप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। अब ये देख रहा हूँ ये वाली ये जो साइड है ना, ये हमारी पोस्टीरियर साइड है, यानी पीछे साइड है, ये यहाँ से लेके सेमी सर्किल में, फुल कंप्लीट सर्किल नहीं है। ये जो रिंग्स है हमारे, ये फुल ऐसे नहीं है, ठीक है, ये इस तरीके से है। अभी पीछे की साइड रखी नहीं रहेगी, तो ये इस तरीके से हमारे वो है, ठीक है। फिर ये ट्रैकिया आगे डिवाइड हुआ है हमारा ब्रोंकाई में एंड ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं
वो डिवाइड होके सेकेंडरी और टर्शरी बनाते हैं। देखो प्राइमरी यानी कि सिंगल वाले भी, प्राइमरी प्राइमरी, फिर ये आ जाते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ये होते हैं हमारे सेकेंडरी और टर्शरी वो बनाते हैं। देखो आगे ब्रांचेस बन रही है ना, ब्रांचेस, तो वो कौन बनाता है, हमारा ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, यह हो गया हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसी के बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इन सब पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। कहाँ तक प्रेजेंट है हमारे, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स तक हमारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। ये भी इसका क्वेश्चन बनता है नीट में। ठीक है, और आजकल तो आईपीएमडी वाले क्वेश्चन वापस उठ कर आएंगे, क्योंकि इस बार कंडक्टिंग बॉडी बॉडी कौन सी है हमारी, कौन सी है हमारी, एनसीआई है, यानी सीबीएसई बोर्ड पेपर आपको बनाएगा, तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। पहले एनटीए बनाता था, अब एनसीआई बना रहा है। ठीक है, तो जो एम्स के पेपर है लास्ट ईयर के 5 साल के, उसमें थोड़ा आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लेना, तो वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करा रहा है, तो वो एग्जामिंग, वो कंडक्टिंग बॉडी कहलाती है, जो कंडक्ट करा रहा है। उसको कर कौन रहा है, तुम जैसे स्टूडेंट। तो ऐसी क्या है, कंडक्शन कौन करा रहा है हमारा, कि हमारे ये पार्ट्स यानी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये। ठीक है, और रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कौन होता है हमारे, ये। ठीक है, अभी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे चल के हमारे एल्वुलर डक्ट बनाएंगे, एल्वुलर डक्ट से हमारे पहुंचते हैं एल्वुलर, एल्वुलाई पे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बेटा ये याद रखना, ये जो कंडक्टिंग जोन है, इसमें कंडक्शन क्यों हो रहा है, रेस्पिरेशन हमारा किस में हो रहा है, एल्वुलर डक्ट में हो रहा है, एल्वुलाई में हो रहा है, बट ट्रैकिया और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो कंडक्टिंग बॉडी क्यों कहला रही है, क्योंकि वहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नाम क्या होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू। उसका भी एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा वाला वो प्रेजेंट है, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड। जब हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते। रेस्पिरेटरी जोन में क्या प्रेजेंट है हमारा, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो वहाँ पे ये इसका रीजन है। ठीक है, ऊपर वो सिर्फ किस लिए है, ये जो टिश्यू है सीलिएटेड वाला टिश्यू है, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, ये क्या है, उसको प्योरीफाई करने के लिए। उसमें अनवांटेड कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, जैसे कोई पीबल्स आ गया, यानी कि कोई मिट्टी आ गई, कुछ कूड़ा आ गया, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए, ह्यूमिडिफाई करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक बात। अब आ जाते हैं हम रेस्पिरेटरी जोन पे। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, वी नो रेस्पिरेटरी जोन में क्या हो रहा है, और यहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में कौन था हमारा, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर ये तो मैंने आपको बता दिया, सी शेप के हमारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं हमारे, ट्रैके से इनिशियल, ट्रैके से स्टार्ट होते हैं ये हमारे, और कहाँ तक होते हैं हमारे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, यहाँ तक ये हमारे आते हैं। उसके बाद में फिर आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, फिर एल्वुलर डक्ट आ जाती है, फिर एल्वुलर आ जाता है हमारा, तो यहाँ से ये गायब हो जाते हैं। फिर वहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं हमारे, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना बेटा, यही इसका मेन क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग जोन क्यों, वो रेस्पिरेशन वाला काम क्यों नहीं करा जाता है, क्योंकि उसके पास में वो टिश्यू ही नहीं है। उसके पास का काम क्या है कि उसको प्योरीफाई करके देना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई को, एल्वुलाई की यूनिट क्या होती है हमारी, लंग्स। ठीक है, लंग्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर एक स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा आपको, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने चालू करूँगा पूरे इसको, आपको ध्यान रखना। एल्वुलाई बना हुआ है हमारा, एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है, यानी मटका टाइप का एक स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, उसके बाद में उसमें 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। 3 मेम्ब्रेन कौन सी वाली, फर्स्ट, सेकंड, मिडिल, ये थर्ड हमारी, तो ये हमारा वो है।
एल्वलाई, ठीक है। तो ये एल्वलाई जो है, जो इसकी अंदर की स्पेस है उसके बोला हमने एल्वुलर कैविटी। कैविटी क्या होती है हमारी, वैकेंट स्पेस यानी कि खाली स्पेस, ठीक है। एयर आ रही है हमारी एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और O2 और CO2 का हमारा यहाँ से आना जाना हो रहा है, ठीक है। तो एयर अंदर आएगी और CO2 हमारा बाहर जाएगा, ठीक है। ये हमारी एल्वुलर कैविटी का काम है, ठीक है। फिर ये एल्वुलर वॉल है यहाँ पर प्रेजेंट। एल्वुलर वॉल जो बनी हुई है हमारी, वो वन सेल यानी कि एक सेल से बनी हुई है, ठीक है। पूरी ये वॉल्स, और ये थिक होती है, थिक यानी मोटी होती है। कोई डिफ्यूजन होना है बाबू तो मोटी होनी लेयर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इधर राइट हैंड पे लिखा हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, सबसे आउटर क्या है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर जो इनर ये देख रहे हो ना, ये इनर, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई हमारी बाहर वाली। फिर ये क्या आ रही है हमारी रेड ब्लड सेल्स, ये जो है ना ये रेड ब्लड सेल्स। और फिर ये लास्ट वाली थर्ड है, इसे बोलते हैं हम एंडोथीलियम, ठीक है। एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी तीन उससे मिलकर बनती है लेयर से, बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स एंड एंडोथीलियम। ये आपका आगे चल के लिखा हुआ भी है। नंबर ऑफ डिफ्यूज़न, जो डिफ्यूज़न होता है उसमें कितनी मेम्ब्रेन की हेल्प कर लगती है, तो 3 मेम्ब्रेन लगती है हमारी। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल ऑफ एल्वुलाई, जो हमारा एल्वुलाई है वो उसके पास कौन सी वो लेयर है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल ऑफ एल्वुलाई। सेकंड इज एंडोथीलियम एंड थर्ड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स है O2 CO2 उनको भी वहीं से तो हमारा वो होता है, ठीक है। इसकी थिकनेस यानी कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, <1 mm, बट थिक है, ऐसा नहीं थिक नहीं है, बट है। कितनी है, <1 mm। इसके फैक्टर इफेक्ट किया गया, इसके बेटा फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फर्स्ट इज थिकनेस, जिसकी थिकनेस है इस पर डिपेंड करता है इसका फैक्टर इफेक्शन, ठीक है। सेकंड पार्शियल प्रेशर, जिसका पार्शियल प्रेशर है उस पर डिपेंड है, ठीक है। थर्ड इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, जो सॉल्युबल गैसेस है वही तो आगे एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी में। O2 CO2 हमारी सॉल्युबल गैसेस है। नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है बट वो सॉल्युबल नहीं है, वो बाहर है, ठीक है। नाइट्रोजन इज नॉट सॉल्युबल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सारी गैसेस के बारे में, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको पता हो सॉल्युबल गैसेस कौन कौन सी हमारी और इन नॉन सॉल्युबल गैसेस कौन कौन सी, ठीक है। जो सॉल्युबल गैस है वही आगे जाती है हमारी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ एंड पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या है, जो हमारा गैसेस का डिफ्यूजन रेट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी है। अब गैस सॉल्युबल है, ठीक है, और उसका पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, डिफ्यूजन गैस का अच्छा है, दोनों दोनों ज़्यादा होंगे, ठीक है, दोनों इंक्रीज होंगे दोनों का, और सॉलिबिलिटी उसकी अच्छी, ठीक है। फिर दूसरा इसका फैक्टर इफेक्टिंग है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ROG ये लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस, ठीक है। या तो डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा या फिर थिकनेस रेट ज़्यादा होगा, ठीक। एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। मैंने आपको हमेशा बताया इन्वर्सली वाले केस में क्या होता है, एक ज़्यादा होता है एक कम होता है, ठीक है, ऑल्टरनेट होता है। बट जो डायरेक्टली वाला होता है उसमें दोनों रेट इक्वल होते हैं, दोनों रेट बराबर होते हैं, ठीक है। या तो प्रॉप दोनों का ज़्यादा होगा, ये दोनों का कम होगा, तो ये किस में होगा, ये रेट ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी सोलिबिलिटी वाले केस में। और जो एक में कम एक में ज़्यादा होगा वो कौन सा वाले केसेस में होगा, जो हमारे थिकनेस वाला टॉपिक है, ठीक है। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया होगा। थोरेसिक केज, ठीक है। थोरेसिक केज क्या होता है हमारा, जैसे रिप केज होता है हमारी रिप्स है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आते हैं तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, थोरेसिक केज। क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, थोरेसिक केज, ठीक है।
थोरेसिक केज में क्या आते हैं हमारे, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली ऑन एयर टाइट चैम्बर्स। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म बाय, कैसे हमारा थोरेसिक चैम्बर बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड में एनसीईआरटी लेकर आ जाता हूँ। बेटा एनसीईआरटी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर, यहाँ मेरे रूम पर नहीं है, एक जगह लेकर गया था मैं, वहीं भूल आया हूँ। कल जाऊँगा तो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं समझा रहा हूँ, इमेजिन कर लेना, आप अपनी एनसीईआरटी रख लेना, खोल लेना, जब भी समझ में आएगा टॉपिक, नहीं तो नहीं आएगा। उससे बेटर ये है कि क्लास बंद करके बैठ जाना, सामने एनसीईआरटी रखनी उसकी। अभी आप लोग इमेजिन करो राइट नाउ कि आपके लंग्स हैं, ठीक है, वो कवर्ड कैसे हैं, ठीक है। वो कवर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपने समझ लिया तो। ये हमारा क्या है बेटा, स्टर्नम, ये यहाँ से लेके क्या आता है हमारा स्टर्नम, ठीक है। फिर क्या आती है हमारी रिप्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में जब नीचे पहुँचते हैं तो हमारा एब्डोमिनल पार्ट स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, क्या होता है बेटा, डायफ्राम, ठीक है। क्या होता है बेटा, डायफ्राम। जब हम पीछे जाते हैं, पीछे की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। और पीछे बैक साइड की बात करते हैं, ठीक है। C7 सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक हमारे 12 होते हैं, लंबर हमारे 5 होते हैं, ठीक है। सैक्रम हमारा 2 होते हैं, कॉक्सिस हमारा 1 होता है। ये फ्यूजन से फिर एक बोन बनाते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे उसमें आगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर है, उसमें सब पढ़ाऊंगा। और जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे तो यही चैप्टर सबसे ज़्यादा आपके बेस बनेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसे छोटे से सोचना मत, और इस पर पूरा कंसंट्रेशन लेके समझना। ये मेडिकल का एक वो है टॉपिक, ठीक है। तो डॉर्सली यानी वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। पीछे से हमारे वर्टिबल कॉलम ने उसे वो कर रखा है कवर, ठीक है। वेंट्रली हमारे स्टर्नम, ठीक है। लेटरली यानी लेटर, ये पार्ट क्या होता है हमारा लेटरल, लेटरली हमारे रिब्स से वो घिरा हुआ है, ठीक है। लोअर साइड पे क्या है, डोम शेप डायफ्राम, जो हमारा ये पेट स्टार्ट होता है ना, जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे एक वो होती है, मसल्स होती हैं, जिसे बोलते हैं डायफ्राम मसल्स, ठीक है। ये कैसी होती है, डोम शेप, यानी ये फूली भी होती है, इस टाइप से होती है, ऐसे, ठीक है। ये हमारे, ये यहाँ फील करो, ये डिवाइड हो गए, ठीक है। अब जो यहाँ पे जब तुम्हारा ये पार्ट जहाँ से डिवाइड हुआ है, जहाँ से पेट स्टार्ट हुआ है, आपका एब्डोमेन पार्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे समझे, सच एज एन अरेंजमेंट इज इन एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये देख रहे हो कैसे हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम, हमारी जो हम एयर इनटेक करते हैं, तो कैसे वो प्रॉपर एक रास्ता, एक प्रॉपर उसका वो है, ठीक है। फिगर सी इन एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी की फिगर देखना और उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लंग्स की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। जब हम वाइवा में जाते हैं ना यहाँ पर, तो हमसे पूछेगा कि लंग्स कवर कैसे हुआ है, ठीक है। डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से हुआ है, वेंट्रली स्टर्नम से हुआ है, लेटरली हिप्स से हुआ है, और लोअर साइड में हमारा डोम शेप यानी कि हुआ है, ठीक है। अब यार ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है ना, ये बहुत पूरी एक क्लास का टॉपिक है, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे जाता हूँ इसका, बट थोड़ा पढ़ के आना, एनसीईआरटी रीड करके आना। अभी मेरे डिनर में टाइम है, इसलिए 5-7 मिनट में पढ़ा देता हूँ। बेटा मैकेनिज्म, जब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं इसका, इट इज़ ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेनली 2 टाइप ऑफ मसल्स। देखो अभी मैं सांस खींचूंगा, तुम भी सांस खींचो अपनी साथ साथ, क्योंकि ये डेमो क्लासेस होती हैं, इसे ऐसे चैप्टर समझ में नहीं आता, ये नहीं आएगा तो आपको और आगे चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। सांस को खींचो, ठीक है। ये खींच लिया हमने, अब रिलैक्स करो, बाहर निकालो। तो एक अंदर से चीज़ फील हो रही है, जब आप सांस खींच रहे हो तो एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा हो अंदर, जब आप उसे छोड़ रहे हो तो आपको एक रिलैक्सेशन का मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, मसल्स जो प्रेजेंट होती है ना, जो मैंने आपको बताया डायफ्राम मसल्स है, उसकी वजह से, ठीक है। वो दोनों के नेम है, ठीक है। या तो हम डायफ्राम मसल्स बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं फेरिंग मसल्स, या फिर बोलते हैं उसको हम एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम एक्सटर्नल कॉस्टल मसल, ठीक है। फिर दूसरी मसल का नाम क्या है, इंटरनल कॉस्टल मसल। एक्सटर्नल कॉस्टल मसल, इंटरनल कॉस्टल मसल, ठीक है। 2 टाइप की हमारी मसल्स होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं
ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ब्रीथिंग, इन आवर ब्रीथिंग, ठीक है, क्लियर है। एक्सटर्नल कॉस्टल मसल का वर्क क्या है? जो हमारी एक्सटर्नल मसल है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी थोरेसिक वॉल्यूम है, यानी जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है, जब हम उसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये सारी एयर किस में बढ़ रही है, हमारे थोरेसिक वॉल्यूम किस में बढ़ रहा है, हमारे लंग्स में, ठीक है। अब जब इसे फिर मैं रिलैक्स करूँगा, ऐसे करके छोड़ूंगा, तो ये हमारा थोरेसिक वॉल्यूम है, जो हमारा प्रेशर बना था और वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था, उसमें इंक्रीज हो रहा था, जो हमारे लंग्स है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, अब ये जो हमारी एक्सटर्नल कोस्टल मसल थे वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम उसमें लंग्स में इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब रिलैक्स करूँगा, तो ये प्रेशर जो बढ़ा हुआ था, अब ये रिलैक्स करने पे अब ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इंटरकोस्टल मसल में, बस इसका अपोजिट होता है। कॉन्ट्रैक्शन में जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसे खाली कर रहे हो, ठीक है, तो आपका थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब आप रिलैक्स कर रहे हो जैसे करें, तो फिर क्या हो रहा है कि आपको थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसका एक कॉन्सेप्चुअल पूरा एक वो समझाने का वो है ये, कि मैं इसको आपको कल समझाऊंगा, बट ये है कि बेटा आपको पहले एटलीस्ट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस पैराग्राफ की, आप रीडिंग करके आना, ठीक है। ये आप यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा दिए इस चैप्टर में, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा दिया, ठीक है, जनरल जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई पढ़ा दिया, कंडक्शन ऑफ गैसेस पढ़ा दी, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिव पढ़ा दिया, थोरेसिक केज पढ़ा दिया। अब मैकेनिज्म पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म से पार्ट स्टार्ट होगा, ये सबसे मेन पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इस पर ध्यान रखना, इसलिए इसे रीड आउट कर लेना, एनसीईआरटी को एक बार जरूर। अगर एनसीईआरटी छोड़ दी तो फिर समझ में नहीं आने वाला। हैंड टू हैंड एनसीईआरटी पढ़ लो, 15 मिनट लगेंगे, 40 मिनट की क्लास है, 15 मिनट वो, ठीक है, 10 मिनट लिखने में, एक सवा घंटे में आपके पूरा बायो कंप्लीट। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। इस सैटरडे संडे आपको कोई टेस्ट नहीं होने वाला, आप फ्री हैं, संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। नहीं, संडे में अगर आप लोग जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे हम आपको आपका टेस्ट कंडक्ट करा देंगे, जिनके पेपर चल रहे हैं वो लोग अपने पेपर पे ध्यान दें, ठीक है, और जिनके नहीं है वो मुझे बता दें, उनका टेस्ट होगा, ठीक है। सैटरडे आपकी क्लास आएगी, संडे आपकी क्लास नहीं आएगी। ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।